नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। 8 महीने से बंद यूनिवर्सिटी और कॉलेज कल यानी मंगलवार से छात्रों के लिए खुलने जा रहे हैं। कमोबेश सभी यूनिवर्सिटियों और डिग्री कॉलेजेस की बात करें तो छात्रों के लिए एसओपी जारी कर दी है। अधिकांश कॉलेजेस ने स्थानीय छात्रों को कोविड रिपोर्ट से छूट दी है, जबकि अन्य राज्यों से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट मैंडेटरी है, जरूरी है। छात्रों को अभिभावकों की ओर से सहमति पत्र भी साथ लाना होगा। अधिकतर कॉलेजेस की बात करें तो 30-30 या 50-50 के बैच में बुला रहे हैं स्टूडेंट्स को। शुरुआत में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स को ही कॉलेज में एंट्री दी जाएगी। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, यूं तो काफी फासला हुआ स्टूडेंट्स और कॉलेज के बीच में, लेकिन ये खत्म हो जाए इसके लिए किस तरह की तैयारियां, क्या नियम? बिल्कुल जीनत, लगभग 10 महीने का वक्त होने को है, क्योंकि 15 मार्च को पहला केस उत्तराखंड में आया था कोरोना का। और उसके बाद अब सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं 12, 25 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और बाकी जो कॉलेजेस हैं और इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, तो इन सभी में किस तरीके से स्टूडेंट्स को बुलाया जाए। स्टूडेंट्स के आने के लिए कोई नंबर लिमिटेड नहीं किया गया है कि इतने परसेंट आएंगे। सभी स्टूडेंट्स का आने की यहाँ पर इजाजत है, लेकिन जो दूसरे राज्य से आने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको रिपोर्ट साथ में लेकर आनी होगी कि वो कोविड पॉजिटिव नहीं है। और जब कॉलेजेस का जो सत्र लगभग एंड होने को है, मार्च में एग्जाम्स होंगे, तो उससे पहले अब जो थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई का वक्त बचा है उसमें कितना पढ़ाई हो पाती है कॉलेजेस में, यह देखना होगा। हालांकि फाइनल ईयर के एग्जाम्स इसी बीच करवा लिए गए हैं, तो उसका रिजल्ट भी अब धीरे धीरे आना शुरू होगा। तो अब कॉलेजेस खुलेंगे। जीनत, तो जो बात आपने कही कि एक लंबे वक्त के इंतजार के बाद कॉलेजेस की ओपनिंग होने जा रही है, तो शुरुआत के दिन कुछ चैलेंजेस भरे रहेंगे, लेकिन बड़ी बात यही रहेगी कि स्टूडेंट्स का एक करियर होता है, साल पूरा होता है, तो उस पूरे साल का कोर्स कंप्लीट हो पाए, ये एक चैलेंज रहेगा। जीनत, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही, क्योंकि चैलेंज तो है स्टूडेंट्स के लिए भी और कॉलेज के लिए भी। अब एक और चीज, क्योंकि बाहर के जो स्टूडेंट्स आएंगे दूसरे स्टेट से, दीपांकर, उनके लिए नेगेटिव रिपोर्ट मैंडेटरी है। कई बार हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन गैप होता है, तो स्टेट में किसी तरह की कोई अरेंजमेंट कॉलेजेस और स्कूलों की तरफ से कि भाई ठीक है, अगर कोई नहीं ला पाया या कुछ भी ऐसा, ताकि दिक्कतें ना हो आगे। इस तरह की व्यवस्था के लिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं 25 से ज्यादा, उनके लिए कहा गया है कि आप जो भी स्टूडेंट आपके यहाँ आएगा उसका आपको कोविड टेस्ट करवाएं, उसकी रिपोर्ट पहले सबमिट करें, और अगर वो नहीं भी साथ में रिपोर्ट लेकर आता है तो उसका यहाँ पर टेस्ट करवाया जाए, और अगर वो नेगेटिव होता है तभी उसके कॉलेज में एंट्री दी जाए। इसके अलावा जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो राज्य के हैं सरकारी यूनिवर्सिटीज में, बड़ा नंबर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है बाहर के स्टूडेंट्स का, जहां पर क्योंकि देहरादून हो, हल्द्वानी, बड़े कॉलेजेस जहां पर हैं, वहां पर मैं इस समय डीएवी कॉलेज में मौजूद हूं, यहां पर भी 13,000 के आसपास स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, लेकिन लोकल स्टूडेंट्स है, तो बाहर के स्टूडेंट्स को मैंडेटरी है कि वो रिपोर्ट साथ में लेके आएंगे। जीनत, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कई बार ट्रैवल के दौरान भी आप किसी के टच में आते हैं और आपको 1, 2, 3, 4 दिन लग जाते हैं, तो वो एक सिचुएशन हो जाती है कि फिर बाद में आप पॉजिटिव आ जाते हैं, तो दिक्कत हो सकती है। भले ही आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट हो, तो हर तरह की चुनौतियों से लड़ने के लिए कॉलेज रेडी है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड के बावजूद सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा स्नान कर रहे हैं। सोमवती अमावस्या स्नान को प्रशासन ने इजाजत दी हुई है। प्रशासन कोविड की वजह से इस बात पर नजर रखे हुए है कि गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन हो। इससे पहले कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर रोक थी। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए मेला क्षेत्र को 10 जोन और 37 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर की पैड़ी पर सीमित संख्या में श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए, स्पेशली कराने के लिए, क्योंकि लोग तो लापरवाही कई बार कर देते हैं, 5 टीमें तैनात की गई हैं। मोटर बोट के साथ जल पुलिस की भी 3 टीमें तैनात की गई हैं। ये सोमवती अमावस्या का स्नान है, इसलिए इसमें पुलिस व्यवस्था को भी बनाया गया है। इसके लिए इसमें 10 जोन और 37 सेक्टर्स में बांटा गया है और इसमें सारी फोर्स लगी है। इसमें हमारे जिले की फोर्स, कुंभ की फोर्स, पीएसी, क्यूआरटी और अभी सूचना विभाग के सभी लोग लगाए हुए हैं। इसमें हम साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को भी और कोविड के लिए हम निरंतर इसमें अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं, और अलग से टीम्स बनाई गई हैं जो मास्क वगैरह जो नहीं पहने हुए हैं उनको वो प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और उसमें कार्रवाई भी की जा रही है। आज सोमवती अमावस है, बड़ा ही पावन दिन है, और ये भोले बाबा की कृपा है कि आज हम यहाँ तक स्नान करने के लिए आए।
और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो आगे कुंभ के लिए जो है बहुत हेल्प हो जाएगी। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी इसे माना जा रहा है। महाकुंभ को देखते हुए सरकार कोविड वैक्सीन की व्यवस्थाओं पर भी विचार कर रही है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि अगर महाकुंभ के शुरू होने से पहले कोविड की वैक्सीन आ जाती है तो सबसे पहले कुंभ में जो काम कर रहे हैं फ्रंटलाइन के स्टाफ, पैरामेडिकल का स्टाफ जो है, पुलिस और अन्य कर्मचारी, उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर वैक्सीनेशन होगा आ जाएगी उस समय तक, तो हम कुंभ में काम करने वाले, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारे जो डॉक्टर्स हैं या हमारे पैरामेडिकल वाले हैं या हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, सबको कोशिश करेंगे। और अब कोरोना की बात करते हैं, आपको अपडेट दे देते हैं। तो कोरोना के 490 नए केस जो हैं वो रविवार को सामने आते हैं। बीते 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की जब हम बात करते हैं तो 6200 के पार पहुंच चुके हैं। देहरादून में 202, नैनीताल में 79, उधम सिंह नगर में 50 नए कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। उधर त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज शाम 6 बजे मीटिंग होगी, जिसमें अनुपूरक मांगों पर फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों की नियमावलियों पर भी मुहर लग सकती है। 21 दिसंबर से होने वाले विधानसभा सत्र से पहले होने वाली ये कैबिनेट की बैठक अहम मानी जा रही है। खबर ऋषिकेश से है, जहां जल पुलिस के जवानों ने त्रिवेणी घाट पर फंसे 5 पर्यटकों को बचाया। घाट पर अचानक पानी बढ़ने की वजह से नोएडा के 5 पर्यटक फंस गए थे। टापू से सुरक्षित बचा लिया गया। उधर नैनीताल के शेरवुड स्कूल में प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर रविवार को भी हंगामा जारी रहा। आगरा डायस के नए प्रधानाचार्य ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्कूल जाने का प्रयास किया। वहां लगे ताले न खुलने से वो स्कूल में एंट्री नहीं कर पाए। शेरवुड कॉलेज गेट से वापस लौटे आगरा डायस के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत में साफ कर दिया है कि शेरवुड कॉलेज के नए प्रधानाचार्य पीटी इमैनुअल ही हैं और अमनदीप संधू जो बागी प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने स्कूल पर कब्जा किया हुआ है। बातचीत के दौरान आगरा डायस ने कहा है कि 2017 के बाद 30 से 35 करोड़ के बजट को बिना अध्यक्ष की इजाजत के अमनदीप संधू पास कर रहे हैं, जो कि गलत है। जो कार्य हम नहीं पूरा हो पाया है, हम फिर से कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाके उनको अपनी बात बताएंगे। इस तरीके से ये बात नहीं हो पाई है, आप इसमें हमारी मदद कीजिए। मैं बिल्कुल ये लिखकर देने को तैयार हूँ डायसिस ऑफ आगरा की तरफ से, किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन। हमने कॉलेज चलाना शुरू किया, कोई भी संस्थान में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कर्मचारी कोई गड़बड़ी करेगा तो वो जो ड्यू प्रोसेस होगा उसके तहत कार्रवाई करिए। वैसे देहरादून में अब नशा करके ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों की खैर नहीं है। एसएसपी ने बताया है कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सीओ को निर्देश दे दिए गए हैं। एसएसपी ने बताया है कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 2019 में भी ऐसे 85 पुलिस के जवानों पर कार्रवाई हुई थी, जो या तो लापरवाही करते मिले थे या फिर ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में धुत थे। इस तरह के कर्मचारी हैं जिनके बारे में इस तरह की शिकायतें आती हैं, उनके अगेंस्ट में जो डिपार्टमेंट कार्रवाई है वो तो हम लोग करेंगे। साथ ही जो लीगल प्रोसीडिंग करनी है, जो वैधानिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वो भी इमीडिएटली की जाए। प्रयास यही है कि एक मैसेज पब्लिक को भी जाए, फोर्स को भी जाए कि जो इस तरह की माल प्रैक्टिसेस हैं उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर के नारसन में 24 नवंबर को दुकान में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरी का सामान भी मिल चुका है। पकड़े गए दोनों आरोपी यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। वहीं मामले में 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। में लगभग 100% बरामदगी सुनिश्चित की गई है और उक्त घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य अभियुक्त अभी वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद पिथौरागढ़ की लटकी विकास योजनाओं के परवान चढ़ाने के लिए इन योजनाओं को जो है उनकी पत्नी, जो कि अब विधायक हैं, चंद्रा पंत आगे आई हैं और योजनाओं को लेकर आए दिन मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने भी उनकी मांगों को लेकर गंभीरता दिखाई है। मेन समस्या सड़कों और पेयजल की थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से
उसमें जो आंतरिक सड़कें हैं वो पूरी हो रही हैं। उसके लिए हमारा 4 करोड़ 80 लाख का बजट भी स्वीकृत हो चुका है, जिसका कार्य शीघ्र ही होगा। विधायक चंद्रा पंत ने थकरोट झील निर्माण को लेकर भी लगातार विभागीय मंत्री के संपर्क में वो बनी हुई हैं। मार्च से बंद पड़ी हवाई सेवा को बहाल करने के लिए वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से मिल चुकी हैं। पेयजल संकट दूर करने के लिए घाट पेयजल योजना को लेकर भी वो मांग कर चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनकी मांगों को लेकर गंभीरता दिखाई और न सिर्फ गंभीरता दिखाई बल्कि अधिकारियों को निर्देश भी दिए। निर्माण चल रहा है, जो कोरोना पीरियड में थोड़ा उसकी गति धीमी चल रही थी, उसमें भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पर्यटन मंत्री जी से मिली और मेरे जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान शीघ्र ही प्रशासन उस पर संज्ञान ले रहा है और उसकी समस्या शीघ्र ही दूर हो जाएगी। उत्तरकाशी के चिनियाली सौर में एक युवक की संदिग्ध हालत में उसका शव मिलता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि उसकी मौत किस कारणों से हुई है। खबर यह है कि युवक बीते दिन घर से गया था, वापस नहीं लौटा। स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले के पैठाणी डांग गांव में आधार कार्ड और श्रमिक कार्ड बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में 25,000 श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड बनने से फर्जीवाड़ा रोकने में काफी मदद मिली है। कर्मकार बोर्ड है। पौड़ी के कोट ब्लॉक में फलसवाड़ी स्थित सीता माता मंदिर और देवल स्थित लक्ष्मण सिद्धि मंदिर को सीता सर्किट से जोड़ने के सीएम त्रिवेंद्र रावत की घोषणा के बाद इसकी कवायद तेज हो गई है। विधायक मुकेश कोहली ने भू समाधि स्थल सीता माता मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का दौरा किया। सीता सर्किट बनने के बाद न केवल मंदिरों को विकसित किया जाएगा बल्कि विदेशी श्रद्धालुओं के लिए भी ये आकर्षण का केंद्र बनेगा। और हिमालयन गोल्ड के नाम से चर्चित कीड़ा जड़ी के विदोहन को लेकर नियमों में खासी सरलता लाई जा रही है, जिससे अब इस कारोबार से जुड़े लोगों को उन्हें मनपसंद ग्राहक भी मिल सकेंगे। स्पेशल रिपोर्ट। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में कीड़ा जड़ी पैदा होती है। बेशकीमती कीड़ा जड़ी की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 20 लाख रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा है, लेकिन अभी भी इसके विदोहन को लेकर नियमों में खासी जटिलता है, जिस कारण इस कारोबार से जुड़े लोगों को पुलिस और वन विभाग की सख्ती से अक्सर दो चार होना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ने इससे जुड़े नियमों में खासी ढील दे दी है। नए नियमों के मुताबिक सिविल, वन पंचायत और रिजर्व फॉरेस्ट में भी इसका विदोहन अब आसानी से हो सकता है। सिविल एरिया में अगर किसी को इंडिविजुअल को काम करना हो या वन पंचायत के लेवल पे काम करना हो या रिजर्व फॉरेस्ट में काम करना हो तो वो रेंज अफसर को एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत कुछ निर्धारित लोगों की संस्तुति के साथ अर्जी अपनी पंजीकरण करा सकता है। यही नहीं, हिमालयन गोल्ड के खरीदार भी अब आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कीड़ा जड़ी को लेकर शुरुआती सालों में कोई भी ठोस नियम नहीं थे, जिसका खामियाजा इससे जुड़े लोगों को भुगतना पड़ता था। लेकिन अब नियमों में ढील देने से इससे जुड़े लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। कीड़ा जड़ी को मान लिया गया कि ये तो सब अवैध ही हो रहा है, अवैध ही हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है। बहुत लोग परेशान हुए और जो वहाँ से विदोहन करके लाया गया वो भी केस प्रॉपर्टी के रूप में वेस्ट ही होता रहा। तो सरकार ने इस बीच में जो नई पॉलिसी बनाई थी उसमें उसको बहुत सरलीकरण कर दिया गया है। कीड़ा जड़ी की आज भी सबसे ज्यादा डिमांड चीन में है। कई जीवन रक्षक दवाइयों के साथ ही इसका प्रयोग एनर्जी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में तय है कि नियमों में की गई सरलता से इसके कारोबार को खासा लाभ मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। की बात कर लेते हैं तो पहाड़ों ने एक बार फिर से सफेद चादर ओढ़ ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी की वजह से अब ठंड बढ़ गई है। देखिए, मौसम बदलने के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई तो देहरादून के पर्यटक स्थल चक्राता के पास भी खूब बर्फ गिरी। ऊंचाई वाली जगह लोखंडी,
कूटी कनासर, बुधेर घाटी और देववन में बर्फबारी हुई। बर्फबारी से जहां पहाड़ों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं बर्फीली हवा चलने से मैदानी क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ गई है। पहाड़ों में बर्फ के बाद हर तरफ सफेदी ही नजर आ रही है। टिहरी में भी बर्फबारी हुई। टिहरी की धनौल्टी में जमकर बर्फबारी हुई, जिसमें सुरकुंडा, आलू फार्म, बुरांश खंडा में स्नोफॉल हुआ। स्नोफॉल के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के बाद पहाड़ियों के साथ साथ सड़कें भी सफेद रंग में रंगी हुई नजर आई हैं। चमोली में जहां निचले इलाकों में बारिश हुई, तो वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई। बद्रीनाथ, हेमकुंड, औली, बेदिनी, बुग्याल सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से जहां पहाड़ियां सफेद हो गईं, तो वहीं निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। वहीं आपको बताएं कि औली पहुंचे लोगों ने बर्फबारी में जमकर मजे लिए। पिथौरागढ़ के हिमालयी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। धारचूला और मुनस्यारी के ऊंचे इलाकों में दिन भर बर्फ गिरी है। वहीं आपको बताएं कि निचले इलाकों में बारिश हुई। मौसम में आए इस बदलाव से ठंड में खासा इजाफा हुआ है। मुनस्यारी में बिछी सफेद चादर ने सैलानियों को गदगद कर दिया। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि नए साल में लोग बर्फबारी का मजा लेने जरूर आएंगे। उत्तरकाशी के ऊपरी इलाकों में आधा फीट तक बर्फबारी हो चुकी है, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। यमुना के शीतकालीन स्थल खरसाली में भी बर्फबारी हुई, जिससे खरसाली की रौनक और बढ़ गई। पूरी खरसाली बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। ऋषिकेश और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की वजह से ठंडी हवाओं का सितम जारी है। कोहरे से ऋषिकेश बद्रीनाथ, ऋषिकेश गंगोत्री और ऋषिकेश दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित है, जिससे वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ा है। सुबह से ही विजिबिलिटी काफी कम रही है। पहाड़ों पे हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ देखा जा रहा है। तीर्थनगरी ऋषिकेश सुबह से ही कोहरे की चादर में लिपटी हुई है, जिससे वाहन भी कम गति से चल रहे हैं और विजुअलिटी कम हो गई है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। धर्मनगरी हरिद्वार की ठंड के बीच गरीबों को ठंड से बचाने के लिए रविवार को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन कनखल में निशुल्क कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल और साधु संतों ने अखाड़े के इस काम की सराहना की। वैसे पहाड़ों में सर्दी हो या फिर गर्मी, मौसम तो सुहाना ही बना रहता है। गर्मियों में पहाड़ पर पर्यटक गर्मियों से बचने आते हैं, तो सर्दियों में धूप और बर्फ का आनंद लेने आते हैं। कोरोना काल में लौटे प्रवासियों ने इन्हीं पर्यटकों और यात्रियों को लुभाने के लिए अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे को गुलजार कर दिया। पहाड़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, फिर उन्हें रोजगार से जोड़ने की जरूरत भी है। अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जाने वाले हाईवे पर कुछ युवाओं ने छोटे छोटे ढाबे खोल दिए हैं। पत्थरों में पर्यटकों को जंगल में मंगल का आनंद आता है और हाईवे से गुजरने वाला हर पर्यटक यहाँ गुनगुनी धूप और बारिश में आग का मजा लेता है। सर, मैं पहले दिल्ली बाहर जॉब करता था होटल पे। उसके बाद हम लॉकडाउन में पहुँचे घर, अपना रोजगार किया हमने। एक छोटी सी ठेली है हमारी, इसमें हम कुमाऊनी खाना बनाते हैं, बिल्कुल पहाड़ी ऑर्गेनिक खाना। आइए आप दोबारा आइए, बहुत अच्छा खाना मिलता है, बिल्कुल सच्चे खाना। मैदान में इन दिनों जबरदस्त कोहरा और शीतलहर है, लेकिन ठीक इसके उलट पहाड़ों में दिन का मौसम शानदार है। मैदान के कोहरे से निकलने के बाद अल्मोड़ा से आगे का सफर पर्यटकों को काफी अच्छा लगता है। सामने चमकता हिमालय पर्वत और पत्थरों के बीच में बैठकर जंगल का मजा। मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे, तो जाड़ों के टाइम में भी बेस्ट है। धूप आती है, एकदम गर्मी रहती है, यहाँ पे ठीक रहता है। और आज बारिश में यहाँ पे आग सेकने को भी मिल रही है, ठंड से काफ़ी राहत है। और यहाँ पे जो खाने का टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है। एक तो हमें यहाँ पर ताज़ा भोजन मिलता है, प्लस यहाँ पर धूप अच्छी है। और आज मौसम ख़राब होने की वजह यहाँ पर आग भी जला रखी है, तो लोगों को व्यवस्था सब कुछ अच्छा मिलता है।
देवभूमि में पर्यटन युवाओं के लिए सबसे अच्छा रोजगार है, जिसमें राज्य सरकार भी युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। प्रवासी युवाओं ने भी मैदानी क्षेत्रों से घर लौटने के बाद नई शुरुआत की है और अब सैलानियों को पहाड़ी खाना खिलाने की भी तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से कृष्ण जोशी की रिपोर्ट। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।